तो ये पहला क्वेश्चन खत्म कर दें, हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो तब तुम कर पाओगे जब पाठ का तुम्हें नाम मालूम होना चाहिए। तो पाठ का नाम क्या हो गया? पहलवान की ढोलक। लेखक कौन हो गए? बस समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो शिरीष का पेड़ देखो, ये जो कवि है, मैं बताता हूँ कवि ने क्या कहा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि पहले तो जो शिरीष का पेड़ है वो खुलता है मई और जून की गर्मी में। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ये खिलेगा और इसे कालजयी भी कहा गया है। अब पहले ये बताओ कि इस पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम ही है शिरीष के फूल। लेखक कौन है? कौन है? अच्छा, द्विवेदी जी हैं। आजादी प्रसाद द्विवेदी। तो जब हम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? शिरीष का फूल वास्तव में बसंत ऋतु में खिलता है, मतलब बसंत ऋतु में खिलना शुरू होगा, परंतु वह अपना सौंदर्य जेठ की जलती हुई धूप में, जबकि धरती निर्दुम अग्नि की तरह तप रही होती है, तब बिखेरता है। शिरीष के नीचे ऊपर तक खिलकर सबको अपना सौंदर्य प्रदान करता है। उसका मन रमता है तो आषाढ़ भादों तक खिलता है। उसमें जब प्राण उबलते हैं तो लू से हृदय सूखता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत के समान जीवन को अजयता का मंत्र देता है, साथ ही सौंदर्य का भी प्रदान करता है। तो अभी देखो, ये तो हो गया आपका जो कॉपी उसमें फेयर में लिख रखा है, वो इधर देखो, रुक दो। शिरीष का पेड़, तो पाठ का नाम क्या? शिरीष के फूल। और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने उस अपने जो कविता उसके माध्यम से उस फूल की नहीं, उस पेड़ की, किसकी विशेषता बताई है? पेड़ की। तो जो शिरीष का पेड़ है उसके ऊपर जो फूल खिल रहे हैं, वो फूल कब खिलते हैं? जब मई जून में भयंकर गर्मी पड़ रही होती है और पूरी पृथ्वी अग्निकुंड बनी होती है, जल रही होती है, और उस समय कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। सभी पेड़ पौधे एकदम सूख रहे होते हैं, कहीं भी कोई हरियाली नहीं दिखाई देती है। उस समय शिरीष के पेड़ के अंदर बड़े ही मोहक और लुभावने फूल खिलते हैं, और वह फूल कभी कभी आषाढ़ तक, जेठ से लेके आषाढ़ सावन तक भी चलते हैं। वो फूलों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें कवि ने किसकी उपमा किससे दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसकी उपमा दी है? किसके साथ में दी है? फूलों की उपमा किससे दी है? नहीं, शिरीष के पेड़ तो है ही, उनकी उपमा किससे दी है? उन्होंने दी है कालजयी अवधूत। किसके साथ में दी है? कालजयी अवधूत। उस समय जब पूरी धरती अग्नि की तरह, अग्निकुंड की तरह जल रही होती है, तो क्या हो, ऐसा लग रहा है कि वहां पे पूरी धरती पे सभी, मतलब कोई काल आ गया हो और वो क्या कर रहा हो, पूरी पृथ्वी को खाने के लिए घूम रहा है। तो उन्होंने कालजयी अवधूत, जो कालजयी जो अवधूत है, उसके तुलना किससे की है? शिरीष के। बात समझ में आ गया। अब इस पाठ में और कौन कौन से आ सकते हैं वो देखें। ये हो गया, ये आया था 2023 के अंदर, ठीक है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत या सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो अभी लिखवाया था, बता रहे थे, वही क्वेश्चन में ये भी है। द्विवेदी जी ने शिरीष को कालजयी अवधूत, ये मतलब सन्यासी कहा है, कारण जिस प्रकार अवधूत सन्यासी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अजयता का मंत्र देता है, सुख दुख भीषण कष्टों और कठिनाइयों के समय भी जीवन रस प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार शिरीष जेठ की तपती गर्मी, लू, आंधी, भादों की उष्ण और मस्त उष्मा में भी मस्त रहकर जीवन रस का प्रदान करता है। तो ये पाठ शिरीष का फूल के लेखक कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ खत्म हो गया। और ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका? महादेवी वर्मा के क्या लिखा है? महादेवी वर्मा के स्वयं के मध्य किस संबंध
को निकाला है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा पाठ है? यस सर। कौन सा पाठ? नाम कौन, लेखक कौन है? लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। लेखक का नाम बता कौन है? पाठ का नाम क्या है? भक्तिन। पाठ का नाम क्या है? भक्तिन। और लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो अभी में लेखक ने क्या किया यहाँ पे? महादेवी वर्मा क्या, जब भक्तिन नाम की एक वृद्ध औरत आ जाती है। एक भक्तिन कौन होती है? एक वृद्ध औरत होती है। और वो कहां से आती है? गांव से। कहां से आती है? गांव से आती है और उनके घर पे रहना शुरू कर देती है। तब जब उनके घर पे रहना शुरू कर देती है तो वो क्या करती है? सुबह 4 बजे जग के पूजा आराधना करना शुरू कर देती है। और महादेवी वर्मा वो कितने बजे जगती थी? सुबह 7 और 8 के बाद में। और भक्तिन कितने बजे जग जाती थी? सुबह 4 बजे से जग के पूजा करना शुरू कर देती थी। रात को 10-11 बजे तक जगती थी। कौन जगती थी? भक्तिन नहीं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा रात को लेट जगती थी, इसलिए सुबह लेट ही उठती थी। और भक्तिन क्या करती थी? सुबह 4 बजे जगती थी और शाम को जल्दी सो जाती थी। महादेवी वर्मा को बाहर का खाना अच्छा लगता था, बाहर घूमना अच्छा लगता था, जबकि जो भक्तिन थी उनको घर का खाना और घर में ही रहना, भगवान की भक्ति ही अच्छी लगती थी। पूरे पाठ में यही दिया हुआ आपके में। और दूसरा दिया, महादेव जब भक्तिन घर पे आ जाती हैं तो महादेवी वर्मा अपने आप को कैसा महसूस करने लगती हैं? देहाती। कैसा? देहाती। क्यों देहाती महसूस करने लगती हैं? भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? गांव की। तो वो गांव के तरह कपड़े पहनती थी, गांव की तरह रहती थी, जमीन पे बैठे खाना खाती थी। और उसके बाद में वो गांव में जो खाना बनता था, खिचड़ी वगैरह, उनको ही बना के खाना पसंद करती थी। तो इसलिए जो महादेवी वर्मा वो भी अपने आप को क्या समझने लगी थी? देहाती समझने लगी। अगला क्वेश्चन आ जाओ। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या क्या शर्तें रखी? तो इसमें जो लेखक है और आनंद है, तो लेखक के पिता ने आनंद, कौन से पाठ का है? देखो जो लेखक है, इसके लेखक का नाम है आनंद यादव। लेखक का क्या नाम है? आनंद यादव। और उनका जो एक इसमें ये क्या है, एक कहानी के तौर पे लिया गया है, उपन्यास है क्या ये? उपन्यास है। उपन्यास में से थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है। ये उपन्यास किसने लिखा है? लेखक का नाम क्या है? आनंद यादव। तो उसमें से पाठ का नाम दिया गया है जूझ। जूझ का मतलब होता है, शाब्दिक हिंदी में बोलेंगे, संघर्ष। जूझ को जैसे अभी आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम आ गए तो तुम जूझ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो कि कैसे पास होंगे, कैसे परसेंटेज बनेगी। तो जूझ का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संघर्ष। जब हम किसी कार्य के लिए संघर्ष करते हैं तो क्या होगा? कष्ट अपने आप उत्पन्न होंगे। तो इसमें जो लेखक है, लेखक क्या करना चाह रहा है कि उनका जो पुत्र है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 5वीं क्लास में पढ़ता है। जब वह क्लास में पढ़ने के लिए जाता है, स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तब लेखक उनसे बोलता है कि पहले आप घर का काम करोगे, गाय भैंस है उनका काम करोगे, फिर स्कूल जाने से पहले खेत में जाओगे, खेत में जाने के बाद में खेत का जितना काम है वो करोगे, फिर वहां से कहाँ पे जाओगे? स्कूल में जाओगे। जब स्कूल में जाओगे, स्कूल में पढ़ के वापस आने के बाद में वापस कहाँ पे